Good morning, everyone. Thank you for joining. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। So guys, मैं क्विकली न्यूज़ बोल देता हूँ। ये फ्रंट पेज पे ही आया था। अगेन दिस वाज अ रिपीट ऑफ द न्यूज़ ऑन मंडे, जहाँ पे कंपनीज मसल ऑफ likely stronger demand. So this is all related to our consumption. Companies still look to maintain stands like Bajaj Electricals, Arvind, Dixon, Voltas, Nestle India, and others planning to set up or maintain capital spending levels. This is अभी इन्होंने क्या बोला है कि ओवरऑल अभी देखो यहाँ पे कंपनीज के तो एक्चुअली नाम आ गए, कि विच कंपनीज आर एक्चुअली डूइंग समथिंग इन द मार्केट। तो मैं जब न्यूज़पेपर्स पढ़ने का ना, तो मैं ये नाम भी ध्यान में रखने का कि कंपनीज किस न्यूज में कौन से कंपनीज के नाम आते हैं। हाँ, अरविंद तो मैं बोलते रहा, मतलब वो मैं लिस्ट में भी है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अरविंद फैशन इंडस्ट्री, फिर उसके बाद नेस्ले कंजम्पशन कंजम्पशन स्टोरी, मतलब एफएमसीजी पार्ट, बजाज इलेक्ट्रिकल्स और वोल्टास की हमने उस दिन बात की थी जब एसीज का डिमांड बढ़ रहा था। अच्छा, उस दिन हमने अंबर की भी बात की थी। आई थिंक अंजल ने भी बोला था कि अदानी विल्बर विल बी इन फोकस, बिकॉज उसका क्रूड ऑयल का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस पर होगा। ब्लू स्टार अगेन, वन हु इज मेकिंग एसीज। अच्छा, ये वापस फर्स्ट उस दिन से ही था ना। कांतार सेड दैट द टर्न अराउंड इन द फास्ट मूविंग सेगमेंट डिमांड सॉरी इंक्रीज टू 5.3% ईयर ऑन ईयर एंड 4.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। स्मार्टफोन्स के बारे में दिया था, इंडियन मार्केट रोज 9% टू अ रिकॉर्ड हाई इन कैलेंडर विद शिपमेंट्स एंड वॉल्यूम ग्रू 1%। वरुण बेवरेजेस का नाम दिया है, इंक्लूडेड ग्रीनफील्ड एक्सपांशन, कोको कोला इज स्टेपिंग अप, कोको कोला कार्लसबर्ग। तो कार्लसबर्ग इज अ पार्ट ऑफ किंगफिशर, यूबीएस के ग्रुप का है। तो दे आर ऑल्सो स्टेपिंग, उस दिन हमने बोला था कि दे आर कमिंग अप इनटू न्यू बेवरेजेस। नेस्ले, अदानी विल्मर का भी अलग ने दिया। सो नो, अच्छा ये एक था न्यूज। आई विल वांट टू लिंक इट विद समथिंग एल्स। मैं इसके डिटेल व्यू में जाता हूँ। पे नहीं था मेरे, वो मोबाइल पे आया था कि व्हाई इज द मार्केट, व्हाट शुड यू डू इन द बेयर मार्केट। तो उसमें क्या आया था कि दे वर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट companies that they are focused on. So the fund managers ने हेल्थ केयर डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन पे फोकस किया, एंड दे आर सेलिंग देयर फाइनेंशियल स्टॉक्स एंड नो, और एक कोई से स्टॉक्स है, दो दो स्टॉक्स दे आर टू स्टॉक्स दे आर सेलिंग, टू सेक्टर्स दे आर सेलिंग, बट दे आर बुलिश ऑन द हेल्थ केयर एंड तुम्हारे दिस कंजम्पशन स्पेंड। तो उसमें हेल्थ केयर में ना आज ही एक न्यूज था अगेन ऑन द हेल्थ केयर। मैंने अभी देखा जस्ट कॉल में आने के पहले, आई हैव नॉट रेड इट येट। फार्मा मार्केट सर इज गुड 80 में हेल्थ। है फार्मा के लिए। और कल फार्मा, एक हॉस्पिटल के लिए था सर, ऑन्कोलॉजी पे, कैंसर इस पे हॉस्पिटल एक्सपांशन जो है अपोलो हॉस्पिटल वो कर रहे हैं, कल का अच्छा, था एक। हाँ सर। ओके। तो ये मैंने पढ़ा नहीं अभी तक, बट ओवरऑल हाँ, दिस इज सेइंग दैट लाइफस्टाइल ड्रग्स इंडिया में वापस बढ़ गया है। कार्डिया की वजह से कार्डिया ग्रो हुआ है, गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं लोगों को। ठीक है, एंटी इन्फेक्ट ये तो ठीक है। फार्मा इज इवन तुमको समझेगा नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट सेक्टर है टू अंडरस्टैंड। बट हाँ, व्हाट आई एम कंसिडरिंग, आई एम लिंकिंग द न्यूज कि वहां पे भी आया था, लोग बोल भी रहे थे। फंड मैनेजर्स आर टॉकिंग अबाउट इंक्रीज और डिक्रीज इन द कहाँ पे वो लोग कंजम्पशन कर रहे हैं, या कहाँ वेयर दे आर स्पेंडिंग देयर मनी, वो सब चीजें दे आर टॉकिंग अबाउट, एंड वही मैं लिंक कर रहा हूँ। वन सेकंड, लेट मी, कोई आर्टिकल में था, तो मैं गूगल ऐसे गूगल कर रहा था तो मुझे एक आर्टिकल मिला। फाइन, आई एम नॉट गेटिंग इट। अनुपम, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट अपैरल? गुड मॉर्निंग सर। सर अप्रैल इंडस्ट्रीज के सर वो इम्पोर्ट टैरिफ का कुछ हुआ था सर, चाइना से 1% इम्पोर्ट कम हो गया है यूएस का, और बांग्लादेश से भी करीब 1.5% इम्पोर्ट कम हुआ है, और उसका पूरा फोकस इंडिया और वियतनाम पे आ गया है सर, ओके। इम्पोर्ट के लिए सर, टेक्सटाइल का। तो सर उस अच्छा, वजह से सर अगर हम लोग इंडिया का टोटल टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखते हैं तो सर $150 बिलियन का है। उसमें से जो अप्रैल है सर वो 73% है, और टेक्निकल टेक्सटाइल जो है 18 to 19% है, और सर होम टेक्सटाइल जो है 8% है सर।
सर ये तो अप्रैल वो में भी सर फाइल में डाल के रखना ना, एक सेकंड, ये वो ये डेटा ना फाइल में डाल के रखना। जी सर 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 ये कैलकुलेटेड हाँ डेटा है ये, सर, कैलकुलेट किया है सर ओवरऑल। हाँ तो डाल के रखना बस। हाँ 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 सर, मैं सॉरी बोलो। सर मैं हाँ दूंगा सर, हाँ ओके ओके हाँ सर। इसमें सर 55% जो अप्रैल में 73% जो था 150 का, उसमें अप्रैल में 55% जो कंट्रीब्यूशन होता है सर विमेन्स का होता है। और अराउंड सर चिल्ड्रंस का होता है सर 24 पॉइंट, अराउंड 20% के आसपास, 25% के आसपास चिल्ड्रंस का है सर। तो हाँ। ओवरऑल सर देखा जाए तो सर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो रहा है सर। सबसे सबसे पहले विमेन्स का, फिर सेकंड चिल्ड्रंस का, देन हम्म, मेंस का सर 23% के आसपास डिवीजन है सर अप्रैल में। और सर अच्छा ये जो चिल्ड्रंस का जो ग्रोथ है सर 2.63% से बढ़ रहा है सर इन 2025। और विमेन्स का ग्रोथ जो है सर अप्रैल में वो 3.6% से इंक्रीज होने वाला है सर। तो पर परसेंट वॉल्यूम जो है सर, पर परसेंट 2025 में सर 24.9 पीसेज है सर एक बंदे के पास, जो अप्रैल से है सर पर परसेंट के, वो 25 पीसेज है सर 2025 में। अच्छा। और अच्छा इतना टोटल भी। टोटल वॉल्यूम जो इंडिया में है सर अप्रैल का, वो 41.4 बिलियन पीसेज है टोटल सब मिला के। टोटल। हाँ पूरे इंडिया, इंडिया का अप्रैल की बात कर रहा हूँ सर, ओवरऑल टेक्सटाइल की हाँ बात नहीं कर रहा सर, अप्रैल अप्रैल समझा, में। हाँ वही अपन के, हाँ हाँ। हाँ 41.4 बिलियन पीसेज है सर पूरे इंडिया में सर अभी तक पर ऐसे कैसे 2025 होगा, में। 41.4, अपना पॉपुलेशन ही 150 करोड़, 120 बिलियन का है। सॉरी हाँ सर, बिलियन ना, पर अभी उस बोल वन रहे हिसाब हैं पॉइंट से बिलियन में फोर सर तो। होता है ना बिलियन सर, सर। पर वन पॉइंट। पर बंदे के हिसाब से 25 पीस है सर। क्या बात कर। कैसे होगा हाँ अपना हाँ तो ये पॉपुलेशन। डेटा सर स्टैटिस्टिका का हाँ लिया है सर, सर मैंने वेबसाइट का। सर ओके डेटा आया है अच्छा। सर। अच्छा हाँ ठीक है, अपना पॉपुलेशन सौ तो करोड़ है तो तुम 41 बिलियन बोले ना तुमने। वन फोर्टी पॉइंट वन, फोर हाँ बिलियन सर। 42 वन बिलियन पॉइंट। बिलियन 400 करोड़ हो गया ना। हाँ, और पर बंदे का ऑन एन एवरेज निकाला है सर 25 पीसेस 2025 में। और सर नॉन लग्जरी से सबसे ज्यादा सेल होती है 98% की, 2% की होती है लग्जरी से सेल सर। अच्छा। अच्छा कहाँ और पे सर मिला ये ये डेटा? सर, अच्छा डेटा ये। सर आज तो सर आज बिजनेस लाइन पे एक न्यूज आया था एक्सपोर्ट का, कि क्योंकि चाइना से कम हो गया है, इंडिया में ज्यादा हाँ बढ़ रहे हैं। और हाँ सर, एक इंडिया में ये था कि सर गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू सर 92 लाख बेल्स कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक्वायर किए हैं सर, गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू, पीएलआई के थ्रू। और वो इंक्रीज करने वाला है सर 100 लाख बेल्स की बेल्स में, क्योंकि सर उसको एक्सपोर्ट करना है सर। तो कई प्रोडक्ट की वेराइटीज है सर इंडिया में जो नहीं बनती थी पहले, वो कहीं और से बनती थी, वो अब बनना स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि यूएस की डिमांड हो गई है सर। करीब सर 6900 करोड़ का मार्केट इंक्रीज हुआ है सर यूएस में, इंडिया का यूएस के अंदर सर, क्योंकि सर 1% डिप हुआ है चाइना का। 1% इक्वल टू 69 7,000 करोड़ के आसपास था सर चाइना ओके। का। और चाइना अच्छा। का डिक्रीज इसलिए हुआ है सर क्योंकि 35% तक टैरिफ लगाया गया है सर उस पर। हाँ करेक्ट करेक्ट हाँ। तो 1% इक्वल टू सर 6 7,000 करोड़ रुपीज इन इंडिया। और उस वजह से सर जो 92 लाख बेल्स जो एक्वायर किए गए थे प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू इंडिया में, वो 100 लाख बेल्स हो जाएंगे सर अभी। तो इस हिसाब से सर वो जो अरविंद जो इंक्रीज कर रहा है सर न्यू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो आप बता रहे थे अभी, वो सर हाँ लिंक हो सकता है सर एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज में, क्योंकि न्यू वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे सर, उसके लिए ग्रीन फील्ड ही चाहिए होगा सर। ब्राउन फील्ड में भी बन सकता है, पर मेन ग्रीन फील्ड डेडिकेटेड होगा तो ज्यादा सही रहेगा उस हिसाब ऐसे से, होगा हाँ। क्योंकि न्यू मशीनरी होंगी तो उस हिसाब से बनेंगी सर, उसी स्टैंडर्ड से। ब्राउन फील्ड में दिक्कत हो सकता है सर कि बेल क्या इंडिया बोला का तुमने, स्टैंडर्ड के क्या हिसाब से। क्या डेटा था वो बेल का? सर तुम बेल्स का बोल। सर 92 लाख बेल्स एक्वायर किए गए हैं सर इस बार अच्छा 2024-25 में, और उसको इंक्रीज करके 100 लाख बेल्स इंक्रीज कर रहे हैं सर कॉटन में। सर ये ठीक मतलब है। 2024 ईयर में ना, हाँ सर, आई वांटेड टू ऐड वन दिस की 2024 में ना कॉटन का जो यील्ड है वो बहुत अच्छा है। इसका जो 92 लैक्स का नंबर है ना, हाँ ये इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है ये। तो बस देख लो अरविंद मिल कितने का है, कितने भी मिल्स सर के 10 स्टॉक्स है। रुपीज इंक्रीज हुआ है अरविंद सर उसका फैशन सर, स्पीड मिल, है 90 के हाँ आसपास, दोनों ले सकते 99। हैं। वो यू कैन ट्रैक है ना, अरविंद मिल, अरविंद फैशन, अरविंद गोकुल, काफी सारे टेक्सटाइल, मतलब मैंने लिस्ट दिया था ना टेक्सटाइल का, काफी है सारे सर, हैं। हाँ अरविंद, गोकुलदास एक्सपोर्ट एंड रेमंड, केपीआर रेमंड मिल, है, पेज एपीआर मिल इंडस्ट्री, है, पेज पेज इंडस्ट्रीज है। इंडस्ट्री। सर ग्रीव्स कॉटन भी इसी में काम करता है क्या? ग्रीस कॉटन आइडिया नहीं है क्या करता है। क्योंकि सर एफआईएस ने, मतलब जैसा एफआईएस का सेलिंग चालू है ग्रीव्स कॉटन में, मैं देख रहा था तो उसमें सर उनका होल्डिंग बड़ा है।
मतलब यही डेटा के लिए मैं देख रहा था कि मतलब ये कौन सी हाँ मतलब कंपनीज है मतलब जिसमें देख सकते हैं। तो इसमें एक चीज मेरे को दिखा कि ग्रीव्स में एफआई इसका ये बड़ा है होल्डिंग। यार, ग्रीस में क्या है? ग्रीस कॉटन क्या कर, मुझे नहीं आया क्या करता है एग्जैक्टली ग्रीस कॉटन। ये तो कुछ अलग है। पावर इंजन इलेक्ट्रिक कॉटन नहीं है। इंजन और ये सब बना रहा है, वो अलग है। अलग हाँ। रीजन की वजह से होगा वो, हाँ। हम्म, ठीक। तो अनुपम, ये डेटा सब डालो तुम गूगल पे, सॉरी अपने इस पे, एंड ना सर। स्टॉक के प्राइसिंग भी डालो, ये सब के लिस्ट डाल के इस पे डाल के रखना तुम्हारे लिंक्डइन पे, है ना, कि ये स्टॉक शुड बी इन फोकस। ऐसे सब डाल के रखना, और प्राइस क्या है अभी का, ओके अभी सर। जो चल रहा है, ठीक है। आगे क्या यस है, सर। जब बाद में तुम जब ट्रैक करोगे तो पता होना चाहिए कि तब से क्या हुआ है। ये तुम जो न्यूज़ बोल रहे हो आज, इम्पैक्ट हुआ यस अभी, सर। नहीं तो एक साल बाद, ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी के अभी होना चाहिए। कि क्या हुआ यस सर। जब तुमने ये न्यूज़ बोला था, उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं स्टॉक्स में। ओके ठीक सर। है। सर ऑलरेडी सर 10 रुपीज इंक्रीज हो चुका है सर। ठीक है, वी हैव टू अरविंद का टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म, कि हमको कल, ऐसा चाहिए हाँ मल्टी ओके बैगर यस के सर। स्टॉक चाहिए, हाँ। कि वो अभी, सर एक न्यूज और थी सर, वो क्विक कॉम हाँ की थी सर। सर हाँ। एक्चुअली सर उसने उसमें ये दिखा, इसमें ये बताया गया है क्विक कॉम का कि ये बोल रहा है ना, आई प्रेजेंटली। थिंक कोई बोल रहा है ना। तो तुम ही बोल रहे अच्छा। हो, सॉरी, हाँ। मुदित बोल रहा है, मुदित बोल रहा है, मुझे बोल रहा है। ओके सर। नहीं नहीं सर, क्विक कॉम नहीं है मेरा, ये अपना माइक्रो इकोनॉमी और इन्फोसिस है। अच्छा ये सर अच्छा, क्विक तुमने कॉम ये और डाला ये है, अच्छा, ओके। बैरल मेरा ही था हाँ सर। ठीक है, ओके ओके, हाँ अनुपम, हाँ, गो अहेड। ओके सर। सर क्विक कॉम में सर प्रेजेंटली मार्केट वैल्यू जो है $21 बिलियन का है सर। और ये 2031 में सर 35 या $37 बिलियन का होने वाला है सर। और प्रेजेंटली अगर मार्केट शेयर देखा जाए बिटवीन स्विगी, जोमेटो एंड जेप्टो में, 45% ऑफ $21 बिलियन जो है सर वो जेप्टो ब्लिंकिट का है सर। और सॉरी जेप परसेंट में बता ना कितना हुआ। या परसेंटेज में सर 45% मार्केट किसका है, शेयर ब्लिंकिट? ब्लिंकिट का। और सर जेप्टो का 29% और स्विगी का 25%। और सर विद इन 3 ईयर सर इट विल, जेप्टो का सर 35% के आसपास होने वाला है सर मार्केट शेयर। और प्रेजेंटली सर डार्क स्टोर जो है सर जेप्टो के 900 प्लस हैं, वो इंक्रीज करने वाला है 2000 प्लस बाय 2027 में। और ब्लिंकिट के सर अभी आपके 1000 प्लस वो है सर डार्क स्टोर सर। और ओवरऑल सर जो आपके स्टॉक कीपिंग यूनिट है सर एसक्यू जो है टोटल 20,000 में से डार्क स्टोर आपके हैं सर टोटल 3,500, जो कि इंक्लूड करता है सर फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट एंड कैफे, ब्लिंकिट एंड जोमेटो एंड इंस्टामार्ट। चारों के सर टोटल मिला के जो डार्क स्टोर है वो 3500 है। और ओवरऑल जो वेयर हाउसेज हैं वो सर 20,000 है सर इनके। और सर अच्छा, मेरे ये ख्याल से बताया, डार्क हाँ। स्टोर्स ब्लिंकिट के कम है। हाँ ब्लिंकिट के सर 1000 प्लस है सर अभी तो। अच्छा सर ये डेटा आया था सर, एक हफ्ते पहले न्यूज में आया था सर, वो मैंने डाल लिया था एक्सेल में और अब अपडेट करके बता रहा हूँ सर। इसमें जोमेटो जेप्टो का बता रहे हैं कि 2000 प्लस होने वाले हैं सर 2027 में, जो कि प्रेजेंट दिखा रहा है 925 के आसपास डार्क ओके स्टोर्स। ओके, जेप्टो के। टोटल जो क्विक कॉमर्स के जो डार्क स्टोर है सर 3500 हैं। और ओवरऑल जो वेयर हाउसेज है वो 20,000 है सर इंडिया में। तो सबके मिला के मेजर। हाँ, नॉट ओनली सर क्विक कॉम, ई कॉमर्स को मिला के 20,000 है सर। और सिर्फ अगर क्विक कॉम का देखेंगे तो 3500 क्विक कॉम के ही है सर। 3500 का, मैं क्विक कॉम को लोग डार्क स्टोर्स ही बोलते हैं, आई थिंक लोग अलग से वेयर हाउस नहीं बोलते। हाँ सर बोलते एक्चुअली हैं क्या? उनको वेयर हाउस अलग बोलते हैं सर इनको, क्योंकि इनके छोटे साइज होते हैं सर वेयर हाउस से ओवरऑल। अच्छा और ये कहीं पे किसी बिल्डिंग में भी मतलब स्मॉल बिल्डिंग में भी एक्वायर कर लेते हैं, क्योंकि इनको हाँ फास्ट डिलीवरी चाहिए होती है सर 10 मिनट के अंदर। तो वो हाँ। कम्युनिटी के अंदर ही वेयर हाउस क्रिएट करते हैं। जबकि ई कॉमर्स के थोड़ा सर शहर से बाहर बड़े होते हैं सर। होते हैं। हाँ, ई कॉमर्स के बड़े होते हैं, हाँ। यस सर। तो साइजेस का इशू है सर इसमें, बस साइज कम होते हैं इसमें। और सर जेप्टो ने ओवरऑल सर 800 मिलियन से $1 बिलियन की सर उसने फंडिंग उठाई है सर। और लास्ट 5 मंथ में हम लोगों ने देखा है कि $1.35 बिलियन की फंडिंग उठाई है सर ओवरऑल। करेक्ट और करेक्ट, हाँ। यही था सर, मोटा मोटा तो यही था सर। और मिंत्रा का सर ये एम नाउ करके एक उसका भी आया हुआ है सर ऑनलाइन, 30 मिनट्स डिलीवरी दे रहा है सर फैशन और लाइफस्टाइल के अंदर। जिसमें इंटरनेशनल ब्रांड्स के सर 13 कंपनियां हैं, जिसमें जैक एंड जोन्स, टॉमी हिल्फिगर्स और फॉसिल्स, इस तरह की सर कंपनियां हैं सर। और टोटल प्रोडक्ट जो एम नाउ ऐप है जो, उसमें टोटल 10,000 प्रोडक्ट्स होने वाले हैं सर इसमें।
तो अभी सर इसका मिंत्रा का तो मार्केट शेयर नहीं आया सर, पर जोमेटो का 45%, जेप्टो का 29 एंड स्विगी का सॉरी हाँ ब्लिंकिट का 45, जोमेटो का 29 एंड इंस्टामार्ट का 25%। नहीं, जोमेटो जेप्टो होगा बीच में ना, एक ब्लिंकिट इज ऑफ जोमेटो। हाँ हाँ। ब्लिंकिट 45%, जोमेटो 29, ओ सॉरी ऐसा जेप्टो अलग अलग क्यों 29। होगा? ब्लिंकिट और जोमेटो का अलग अलग मार्केट शेयर क्यों होगा? एक ही है सॉरी ना वो सॉरी लोग तो। मैं गलत बोल गया सर। हाँ, ब्लिंकिट जेप्टो 45, होगा। जेप्टो 29 एंड इंस्टा हम्म, मार्ट 25। हाँ। अरे इंस्टा का सबसे कम है क्या मार्केट शेयर? प्रेजेंटली सर कम है सर। सर इसी में एक और पॉइंट है, यही इसी में इकोनॉमिक टाइम्स में ही एक और डेटा पॉइंट आया था कि जो बिग बास्केट है, टाटा का ओन्ड सब्सिडरी, सर ये भी फंड रेजिंग का ये कर रहा है फॉर मतलब टू गेट इनटू दिस क्विक कॉम का रेस। और कल भी करेक्ट। एक सर न्यूज आया था नेस्ले का, जिसमें कि नेस्ले के सीईओ ने बोला था कि दे आर ऑल्सो मतलब ड्यू टू दिस क्विक कॉम इंडस्ट्री बूस्ट, उनका भी जो डिलीवरी साइकिल था, जो 2 दिन का मतलब ऑर्डर से लेके डिलीवरी तक के, इसमें 2 से 3 दिन का टाइम जो लगता था, दे आर इंक्रीजिंग इट टू मतलब जो हाँ, वो 2 से 3 करने वाले एफिशिएंसी, हाँ 2 से 1 करने वाले हैं। और उनका हैं। फोकस रहेगा कि लाइक दे आर एबल टू, जैसे ये लोग 10 मिनट में डिलीवरी करते हैं, दे आर लाइक कि हम लोग भी जो चेन है उसको छोटा करके 2 आवर्स में टिल FY 2027 हाँ, 2 आवर्स में सारा डिलीवरी कर पाए। तो रिफिल सर वो, करेंगे पहले। हाँ हाँ मतलब वही सर, इन्वेंट्री रिफिल करने के लिए। तो हाँ। सर ये भी एक अच्छा बूस्ट हो सकता है। और बिग बास्केट की एंट्री सर इनके लिए शेयर मतलब कम हो सकता है, मतलब द मार्केट शेयर इट कैन, मतलब उनका भी ऐसा है कि FY 2027 तक 900 स्टोर्स का ओपनिंग का ये है सर, इसीलिए एक्सटर्नल किसका? फंडिंग का बिग बास्केट सर। एकदम। अच्छा, बिग बास्केट, हाँ। अच्छा guys, और एक चीज था इसमें, इफ यू नोटिस देन विद कॉमर्स व्हाट हैज हैपन इज, वो बीच में भी एक बार न्यूज आया था कि ये लोग सब प्रोडक्ट जो है ना, एफएमसीजी वाले, वो किराना स्टोर्स को खुश रखने के लिए, मतलब 10-15 रुपए का प्रोडक्ट तुमको किराना स्टोर पे मिलेगा और कुछ महंगा प्रोडक्ट होगा तो वो ही तुमको क्विक कॉमर्स पे मिल रहा है। ऐसा वो लोग ने किया है। मतलब आई वॉज, Yes, मतलब they मैं are कॉफी ले रहा focusing था। towards quick com, sir. क्या हुआ? So they are focusing towards quick com more. नहीं, दे आर फोकसिंग FMCG. टुवर्ड, बट ट्रेडिशनल मेथड को उनको खराब नहीं करना ना, कि ट्रेडिशनल मेथड्स की भी वो लोग बांटने Yes, sir. लगा, मतलब Cold chain system. तो सर उन्होंने क्या किया है, अगर तुम लोग ने ऑब्जर्व किया होगा तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मैं जो प्रोडक्ट्स मंगाने का ना स्विगी इंस्टामार्ट पे या जोमेटो पे, छोटे छोटे प्रोडक्ट 10 रुपए वाले, 15 रुपए, अभी वो आना बंद हो गए। अभी सिर्फ तुमको डायरेक्टली अगर लेना है, जैसे मैं कल कॉफी मंगा रहा था तो मुझे कोई छोटा पैक मिला ही नहीं, वो बोलता है सीधा बड़ा पैक ले लो। ऐसा हुआ। तो दिस हैज चेंज ना, तो दे आर चेंजिंग, एफएमसीजी में बहुत कुछ हो रहा है, रिवैम्प्स हो रहा है कि दे डोंट वांट कि ट्रेडिशनल मेथड्स को इम्पैक्ट हो जाए। मतलब तुमको अभी 10 रुपए की प्रोडक्ट लेनी है तो पहले क्या होने का कि ना, मैं नीचे, आई आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने एक आइसक्रीम मंगाई थी, 20 रुपए की आइसक्रीम मंगाई थी, बस खानी थी रात को और किसी को नीचे नहीं जाना था, तो हमने एक 20 रुपए की आइसक्रीम मंगाई थी। तो अभी वो लोग ने वो सब करना बंद कर दिया है। ये बोलता है कि 20 रुपए की जगह नीचे जाके खाओ तुम, और अगर तो स्विगी से मंगाना है या इंस्टामार्ट से मंगाना है तो वो कम से कम है ना, 100 100 रुपए की या 50 50 60 रुपए की होगी। तो क्या होगा, इससे छोटे प्लेयर्स को इम्पैक्ट नहीं होगा। ये होने लग गया है। दैट इज व्हाट आई एम सीइंग। हाँ सर, सर अपोज भी कर रहे हैं, मतलब जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनके हाँ। सेल्स और मार्जिन्स भी हिट हो रहे हैं, तो वो अपोज भी कर रहे हैं कि वाई शुड वी कंटिन्यू दैट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर नेस्ले कोई प्रोडक्ट अपना, जैसे आपने कॉफी बोला, अगर वो हाँ। क्विक कॉम पे लिस्ट कर रहा है और उसके वजह से हम्म। सेल्स हिट हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो डीलर्स जो इतने सालों से है, उनके सेल्स हम्म। जब हिट हो रहा है तो दे आर लाइक कि हम लोग क्यों करें, मतलब वाई शुड वी कंटिन्यू योर प्रोडक्ट, वी हम्म। शुड, मतलब ये सप्लाई में हम मे बी दूसरे ब्रांड का हम ये करेंगे। हाँ हाँ। हाँ इसीलिए मतलब सर उन्होंने वो छोटे छोटे चीज जो नॉर्मल किराना स्टोर पे मिलता है वो सारे बंद कर दिए बिकॉज बंद ऑफ कर दिस दिया, हाँ। अपोजिशन। हाँ सर। हाँ, ये आया भी था बीच में न्यूज, बट अभी होने लग गया है वो, मतलब मेरे को दिखने लग गया है, आई हैव स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग इट। सर वो बीच में सीसीआई के पास भी गए थे सर, किराना एसोसिएशन, वो प्राइस हाँ। बाइफरकेशन की बात करी थी उन्होंने कि ये कितना प्राइस दे रहे हैं और कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं उसके बाद। सर पर एक नोट की गई है सर बात, ये जो जेप्टो और ब्लिंकिट है सर, इवन हम्म। गिविंग हेल लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, दे आर हम्म। कैश रिच कंपनी सर।
नहीं नहीं, किधर कैश रिच नहीं है लोग, वो लोग का कैश कहाँ हाँ से आया, सर, फंडिंग से आ रहा है सब सर कैश। जेप्टो का बता रहे हैं सर, फंडिंग के थ्रू जो आया है सर, उसमें हाँ भी हाँ। इनके पास अभी काफी बचा हुआ है सर, तो नहीं तो दे आर वो कैश रिच नहीं प्लानिंग बोलते टू उसको। प्रोवाइड मोर डिस्काउंट ऑल्सो सर इन फ्यूचर। नहीं तो उसको कैश रिच नहीं बोलते हैं, उसको फंडिंग बोलते हैं कि फंडिंग से पैसा आ रहा है। तो वो फंडिंग से क्या कर रहे हैं अभी, पैसा जब बर्न बर्न कर रहे हैं वो लोग अभी। कैश सर रिच नहीं ओके बोलते, सर, कैश रिच इज ऑपरेटिंग कैश रिच, कि तुमने ऑपरेशन करके पैसा कमाया। ये वो रिजर्व लोग में दूसरे कितना पड़ा से, हुआ तुम बोल रहे हो कि मैंने उधार लिया सर बैंक से और मेरे अभी बैंक में बहुत पैसा है, तो ऐसा नहीं होता है, वो ऐसा पैसा है वो। ओके है? सर। कैश कैश रिच में तो लाइक रिजर्व में कितना पैसे पड़े हुए, जैसे एप्पल है तो उसके पास बहुत ज्यादा रिजर्व पड़ा हुआ है, हाँ, तो कैश रिच कंपनी। वो कैश रिच होगा हाँ। सर इसमें क्विक कॉमर्स में था, जैसा आशीष ने बोला कि लाइक मार्जिन हिट हो रहा है, तो उसमें इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया है, जो गांव हम्म, वाले जो रिटेल शॉप हैं, तो इन्होंने कुछ लोगों को हेड करने के लिए बोला है, और इसका कमिटी भी फॉर्म हुआ था। तो इसमें था कि अप्रैल में कुछ तो वो लाने वाले हैं, लाइक चेंजेस 2025 एक्ट एक आने वाला है। उसमें वो ला रहे हैं कि क्विक कॉमर्स या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उनको हम्म, जैसे जो मार्जिन है ना, तो वो इतना से ज्यादा कम नहीं रख सकते, नहीं तो जो प्रोड्यूसर है उसको दोनों को लाइक संभालना पड़ेगा। ऐसा कुछ तो आने वाला है, अच्छा न्यूज़पेपर में लिखा 4-5 दिन पहले का। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है हाँ। हम्म। वही अभी ये लोग सब फ्री में दे रहे हैं ना, अब डिस्काउंट दे रहे हैं, ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, तो इसीलिए वो यस लोग। सर, आप हाँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख लो, जैसे मैंने एक बार स्विगी का बोला था, तो उन्होंने स्विगी बोल्ट लाया है। तो हाँ। उन लोग का मोटिव यही है कि जो भी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें मार्जिन लाइक उनका कम रहता है, लेकिन वो वॉल्यूम पे खेल रहे हैं ऐसा कुछ करके, ताकि सारा मार्केट डिस्टर्ब हो जाए। करेक्ट करेक्ट हाँ। तुम पेन पे क्या बोल रहे थे अंजल? यस सर, मेरा पेंट पे था, एक सेकंड। सर पेंट में जो काफी दिन से लाइक न्यूज आ रही है, एक्जो नोबल को एक्वायर करने के लिए। तो हम्म एक्जो नोबल बेसिकली ये थर्ड लार्जेस्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो ये जो एक्जो नोबल है ना, ये दो सेगमेंट में काम कर रही है अभी, पेंट बनाने के लिए और कोटिंग के बिजनेस में। तो इन लोग पेंट का बिजनेस जो है इंडिया का वो बेचना चाहते हैं। तो लाइक इंडिया में इनका 6% मार्केट शेयर है, तो इतना लाइक प्लेटफॉर्म मार्केट है, तो इसमें 6% का भी बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है। और हम्म, ये टायर 2, टायर 3 और टायर 4 सिटीज में ही इनका प्रोडक्ट चल रहा है। जैसे इनका एक ब्रांड है डिलक्स करके, तो अच्छा ये काफी ज्यादा लाइक बिक रहा है। तो इसमें 3 प्लेयर्स हैं जो इनको बाई करने के लिए आए हैं। तो उसमें है सर पिडलाइट इंडस्ट्रीज, JSW पेंट्स और इंडिगो। काफी थे लेकिन अभी सेकेंड राउंड में केवल 3 ही बचे हैं बिड में। बिल तो में हाँ। रीजन ये है इनको लाइक एक्वायर करने का, एक तो इनको ब्रांड पावर मिलेगा, मार्केट हम्म शेयर सीधा मिल जाएगा 7% का। और जो हम्म ये जो एक्जो कंपनी है ना, ये काफी पैसे लाइक रिसर्च पे इन्होंने खर्चे किए पहले, तो उनको सीधा एक्सेस मिल जाएगा वो लाइक रिसर्च का। और इनका हम्म, जो डिलक्स का जो लाइक ब्रांड है, वो प्रीमियम मार्केट को फोकस करता है। तो एक इनका ये भी एडवांटेज है कि सीधा लाइक वो जा सकते हैं उसमें। एक और चीज थी कि लाइक इनको क्या इफेक्ट होगा, मान लेते हैं कि एशियन पेंट अगर बाई करता है, तो इनको तो कुछ ज्यादा इफेक्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मार्केट लीडर है भारत लाइक इंडिया में। और इनका जो मार्केट शेयर है ऑलरेडी ज्यादा है, तो इनको कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। पर अगर JSW अगर खरीदता है उसको, तो इनको हम्म। एक्सपैंड करने में काफी मदद देगी, जैसे एग्रेसिवली वो एक्सपैंड कर सकते हैं। और इनका जो और सर इंडिगो का भी सेम पोजीशन है ऐसा। तुम लोग बोल रहे थे इसका वैल्यूएशन कुछ हाई है, मतलब इसके लिए वो सब निकल जाए बाकी हाई ये। हाई है सर, हाई है, हाँ मानता हूँ, लेकिन अगर अगर एशियन पेंट को देखें तो इनके पास काफी ज्यादा रिजर्व पड़ा हुआ है, तो इनको ज्यादा उतना फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब फर्क पड़ेगा लेकिन बाकी जो खरीदने वाले हैं ना, तो इनसे कम इनको पड़ेगा लाइक JSW वगैरह से। तो अगर हम्म, ये खरीदते हैं तो इनको शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा है कि और ज्यादा डोमिनेंस इनका आ सकता है इंडियन मार्केट में। लेकिन JSW और इंडिगो के लिए अपॉर्चुनिटी है कि जो मार्केट एशियन पेंट ने काफी समय से कैप्चर करके रखा हुआ है, तो उसमें इंटरप्ट करने के लिए इनको काफी मदद मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी उनका ब्रांड प्रेजेंस है।
टायर 2, टायर 3 और टायर 4 सिटीज में। करेक्ट। यस सर, यही था। So, hi, good वैष्णवी, morning, sir. हाय अमन। Can I start, sir? वन सेकंड, वैशाश्री, सॉरी, Yes, sir. yeah, yeah, you want to say something or Tesla? Yes, sir. Tesla was planning to start new outlet in India, sir. So Hmm. they were trying. There was a job openings, and there was uh, they were planning in Delhi, near Delhi. They were trying to lease a customers. Manufacturing unit, and they want to directly sell to the customers. Hmm. I mean, वहाँ बना के पूरा आउटलेट दे आर हैविंग लाइक COC, मतलब they only will manufacture and they directly will sell to the customers without having any dealership. So Okay. they were entering into the India market. And one more thing was there was a dip in rupee because of So if sale they're of entering into Indian market, नहीं, tell me the news कि अगर ये हो रहा है ऐसा तो किसको इम्पैक्ट होने वाला है? Who will get beneficial और किसको नुकसान होने वाला है? ने न्यूज़ बोला क्यों है ये? What is the purpose of the news? this will be affecting मतलब इंडिया मार्केट बढ़ेगा सर, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है तुम्हारा क्या एंड फायदा हो रहा है? वो इंडिया का जाने दो, तुम्हारा क्या फायदा हो रहा है वो बताओ। इससे टेस्ला इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, वेयर शुड यू इन्वेस्ट योर मनी? ऑटोमोबाइल्स। किसमें? टेस्ला इज नॉट लिस्टेड इन इंडिया। ओके, तो टेस्ला इन्वेस्ट, ठीक है, ये न्यूज़ का मैं करूँ क्या अभी, मुझे बताओ। गॉट इट। हाँ, मैंने बोला था ना कि इट शुड बी अ कंपनी लिस्टेड इन इंडिया, या सेक्टर न्यूज़ होना चाहिए कि डेटा, कुछ डेटा दे रहे हो तुम डेटा भी कुछ नहीं दे रहे। सर वो इन्वेस्ट कर रहा है बस, और आगे उससे क्या होगा? सी पढ़ना है तो फिर मैं भी पढ़ ही सकता ना न्यूज़, तो मैं तुमको क्यों हायर करूँ? न्यूज़ ही पढ़ना है तो मेरे को भी दिख ही रहा है, फ्रंट पेज पे आया है टेस्ला बाय, फ्रंट पेज का ही न्यूज़ है वैसे भी। वेयर इज योर एनालिसिस इनटू इट? किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है? हु विल बेनिफिट फ्रॉम दैट? ओके, गॉट इट। न्यूज़ शुड बी इन दिस वे। मैंने बोला ना वो D2 के लेक्चर में था ना कि व्हाट शुड बी द न्यूज़ ऑन। ओके सर। अभी उन्होंने कैसे वो बात की, इसने बोला अ, अनुपम ने कि ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़ रहा था, हमने कैसे नाम ली कंपनीज के, KPR मिल्स, फिर तुम आदित्य मिल्स, ये सब बोले थे, सॉरी अरविंद मिल्स। तो वो तुम्हारे पास किधर है? सर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थोड़ी बाय करना होता है, तो आपकी बात करो ना। क्या हेमंत? हेमंत, So, sir, first of all, I would start with the Titan news. So, Titan has bid for the acquisition of Damas Jewelry. So, this is a Qatar-based organization, sir. Currently has a good presence in West Asia, Middle East region. Currently, it has a 30 retail outlets, sir, in Gulf region alone. And if I would like to say about this market area of this Gulf alone. So this UAE alone is the fifth largest market for gold, sir, and has a second highest per capita gold jewelry consumption. So it has currently 5.07 grams, and Hong Kong is slightly above it. It has 5.12 grams and only, sir. So and this would be a good strategic acquisition for Titan because Titan has limited footprints in UAE on in Middle East entire region. It has only 13 stores, sir, in Middle East. And company has in its analyst call also highlighted that they want to quickly expand into this region. And recently they have opened their largest store in UAE only in Q3. So yeah, if that acquisition goes, then it would be good for the Titan.
because Damas is currently in profit and it has revenue for Q3 alone is nearly 2500 crore, sir. Okay. Okay. And another news for regarding to gold only. So lease rate of gold are expected to rise by 6 to 7% in this quarter, sir. Have already risen in Jan and Feb. But due to this sluggish demand in Q4, the Senco Gold management highlighted that they will not be going to pass on this lease rate to the customer because Q4 is traditionally a lean period for this jewelry sector, sir. But this is a bad sign for Tata, this na Titan, because they also Yeah, they release their lease rate would be the bad sign, but the expansion towards Middle East is a good हाँ sign, sir, a good because sign हाँ. UAE alone is the fifth largest market. And if you see the Middle East has a highest jewelry consumption per capita, sir. Second highest, sorry. In Damas, na they have purchased Damas. Okay, they will start And in India they as well. have Damas, bid I think it's not, a premium, na yes, sir, premium brand. premium brand, They na so have they bid, all not acquired, sir. Only they they have have bid. placed a अच्छा, bid. okay, they have Yeah, bid. Okay, okay. okay, yes. बट In So, Damas, सर एक और yes, पॉइंट है इसमें, दिस इज द सेकेंड राउंड ऑफ डिस्कशन, पिछली बार भी हुआ था सर, तब भी ये बेट जो था ये क्लोज नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन इश्यूज। तो इस बार भी मतलब टाइटन के शेयर्स में इतना कुछ ये नहीं दिखा है इम्पैक्ट ऑफ दिस न्यूज। बट इफ यू सी अगर एक्विजिशन होगा तो भी टाइटन का शेयर तो ऑटोमेटिकली गिरेगा ही, बिकॉज एक्विजिशन में जो एक्वायर होता है उसका शेयर प्राइस गिरता ही है, बिकॉज हाँ आरओई इफेक्ट होता है, रिटर्न ऑफ एसेट भी डिक्लाइन होता है उसका। बट तो अभी लॉन्ग नहीं रन आएगा में, इम्पैक्ट। हाँ शेष का अभी इम्पैक्ट नहीं आएगा, हाँ अभी अभी टॉक तो चल रहा है। स्टॉक्स है, बट सर दे आर वेरी एम्बिशियस टू एक्सपेंड इन दिस रीजन। हाँ अच्छा, मतलब डिफरेंट, क्योंकि आई थिंक टाइटन हैज द हाईएस्ट मार्केट शेयर इन इंडिया ना गोल्ड में, तो और कुछ है ही नहीं ज्वेलरी में यस सर, के अलावा। हाँ आई थिंक but हम sir, लोग कितने Kalyan करोड़। Jewelry is inching up, Titan in recent हाँ performance, हाँ, if you क्योंकि सी see, दिस because Titan has COCO model, company owned company operate outlets, and Kalyan is into franchisee model. चैनी So he वाला is हाँ। quickly expanding into the region, entire region, sir. कल्याण का बट मार्जिन आर आई थिंक लोअर देन Yeah, टाइटन yeah, बिकॉज ऑफ because दिस of this रीजन। हाँ franchisee model, sir, they फ्रेंचाइजी have मॉडल हाँ। around 4 to 5%, while Titan commands nearly 10% margin, sir. टाइटन ठीक है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस सेक्टर, आई डोंट यूज ज्वेलरीज, मतलब मैं नहीं यूज करता। मतलब जितने But भी थे sir, सब मैंने बेच दिए this शायद। highlights the overall consumption pattern, sir. I'm just focusing on consumption. कंजम्पशन हाँ। Yeah. So, sir, there is another interesting data point. In on Saturday, Sunday, we were discussing about scooters and motorcycles. Why scooters are being faster growth हाँ compared to the motorcycle. So there हम्म, is a job data has been shared by the government, and if you see, sir, the female unemployment rate has declined from 8.5 to 8.1, nearly ओके 550 bips decline on YOY basis in Q3. And in Q3 alone, the scooter sale has been risen by 20%, sir. ओके। While हाँ the प्रोबेबली motorcycle कैन हाँ। sales were under 7%, and despite being the Q3 is a festive season and there is a heavy demand for motorcycle, especially in central region and north region. Probably, हाँ, might this also might be a reason, right? Because Yes, female sir. is We increasing, were हाँ। discussing about that more females are participating in the women workforce. Correct, correct, हाँ। I So, think someone also told ना, वो I think we just took a random guess, किसी ने बोला भी था कि वो सब मैंने ही शायद बोला था बढ़ेगा। सर, वुमेन मैंने बोला था पार्टिसिपेशन रेट अच्छा। बढ़ रहा। तो अभी अच्छा इसमें थोड़ा एग्जैक्ट डेटा पॉइंट आ गया था तो इसलिए थोड़ा वो हाईलाइट हाँ करा। हाँ, सर, yes, yes. सर अनदर न्यूज। Anyone else before him? और किसी को बोलना है? मुदित कुछ बोलना नहीं? या सर, हाँ मैं माइक्रो मैक्रो इकोनॉमी के ऊपर बोल रहा था। सो जस्ट सर, हाँ इरका से एक डेटा, मतलब डेटा पॉइंट्स ही है सब। इरका से एक ये रिपोर्ट आया कि दिसंबर क्वार्टर में ना हम्म 6.4% से इंडिया का जीडीपी ग्रो होगा। ओके, हम्म तो इंडिया अप्रैल और जून के बीच में 2024 में इंडिया ग्रो बाय 6.7%। और अभी लेकिन अंटिल सितंबर क्वार्टर 24 ये 5.4%, 7 क्वार्टर लो पे पहुंच गया था। इसका रीजन था कि जनरल इलेक्शंस हुए थे और वीक कंजम्पशन डिमांड थी इसके लिए।
And Okay. another news is another news is on unemployment data. तो अर्बन जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो फ्लैट रहा है 6.4% इन Q3 FY25 एज कम्पेयर टू क्वार्टर बैक, जो कि 10 बेसिस पॉइंट से फेल हुआ है। और जैसा कि हेमंत बोल रहा था सर कि फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब फीमेल आर मोर फीमेल्स आर एंटरिंग इनटू वर्कफोर्स। हम्म, तो सर ये डेटा ना इसने 8.5 बोला था एक्चुअली, ये CEWS करके एक है, उसने 8.4 दिया है मुझे, मतलब 1 बेसिस पॉइंट का थोड़ा सा एक डिफरेंस आया है। तो एंड जो मेल का जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आ रहा है सर, वो मतलब मेल्स जो है उनका एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ये हुआ है, मतलब बढ़ गया है अक्रॉस प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। सो सर बस इतना ही बोलना था। तो जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट मेल्स में ज्यादा बढ़ता है तो सर आप देख रहे होंगे भी न्यूज़पेपर में क्राइम्स वगैरह का बहुत ज्यादा आ रहा है। एंड क्या जहाँ रहा है? और क्राइम्स जो होते हैं ना सर, क्राइम्स, क्राइम्स, अच्छा, हाँ। हाँ क्राइम्स का मतलब बहुत सारा न्यूज आ रहा है, इधर ये हुआ वो हुआ। तो सर जैसे और एक्चुअली मेल का ये कम हुआ है। तो आई थिंक कि मतलब ये जो भी अल्कोहलिक बेवरेजेस है, सिगरेट्स हैं, तो ये सब हम्म। जब रेट कम होता है तो इसका कंजम्पशन ज्यादा होता है। और जैसे कि अपन लोग थोड़ा मतलब कुछ कॉल्स पहले बात कर रहे थे कि देयर माइट बी इंक्रीज इन दीज अल्कोहल बेवरेजेस एंड समथिंग लाइक दैट। तो आई थिंक दिस में गो अप, तो यूबीएल वगैरह में थोड़ा सा इम्पैक्ट हो ये सकता है इसका। काफी वाइल्ड गैस हो गया ये, ठीक है। सर नहीं जिसको सर अल्कोहल एम्प्लॉयमेंट वाइल्ड कंज्यूम गेस करना है वो तो करेगा ही सर। नहीं, नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं। भी हाँ, लेकिन सर व्हाट आई एम सेइंग इज कि अभी यंग पॉपुलेशन भी मतलब जो एलिजिबल हो जाते हैं वर्कफोर्स के लिए, दे आल्सो हैव रिजन अप। तो वो लोग हाँ, मतलब तो मुझे दिस इज अ गुड डेटा रिजेक्ट। देन सेइंग कि जो लोग कमा नहीं रहे वो लोग ज्यादा पी रहे हैं। तो ये जो कमा के ज्यादा हाँ पी रहे हैं, डेटा पॉइंट सपोर्ट्स, ऐसा है। ठीक है। नहीं एक्चुअली सर मतलब मैं ये भी देखूं, मतलब ऐसे जनरली भी बात करूं तो यंगस्टर्स में डिप्रेशन आजकल ज्यादा है एज हाँ, आई कम्पेयर टू एग्री, लाइक हाँ। 35 years करेक्ट, ओल्ड। करेक्ट। और मतलब वो लोग रेजियो सीवीज बेचते हैं, रिजेक्ट होते हैं, रोज 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 वही होता है उनके साथ 24/7 365। तो दे विल यू नो लाइक परचेज दिस प्रोडक्ट्स लाइक दिस बट दिस मोर। इज नॉट अ गुड साइन कि चलो हम बोल रहे हैं कि अरे उसको डिप्रेशन आ रहा है इसके लिए पी रहा है, ठीक है, तुम ज्यादा कमा रहे हो, ज्यादा पी रहे हो, इट्स अ गुड साइन। तुम कमा नहीं रहे हो और पी रहे हो, ठीक है। जब ये तो तुमने जो इकरा का बोला उससे मुझे समझा नहीं, व्हाट इज द पॉइंट, इकरा अभी हाँ, क्या करूँ मैं आगे? हाँ। इकरा का सर ये जो 6.4% आया है, इसका रीजन इन्होंने दिया है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा करने वाले हैं ये लोग, इस वजह से मतलब जीडीपी इसका इस परसेंट से ग्रो होगा। स्पेंडिंग की जरूरत, अभी तो बजट में बोला ना स्पेंडिंग नहीं कर रहे हैं। सर आई हैव टू लुक एट द रिपोर्ट, क्योंकि न्यूज़पेपर में सिर्फ इतना ही ये एक ही लाइन ही दिया है, व्हाई दे आर सेइंग लाइक दैट। ये इस पे आया था ना फर्स्ट, आई थिंक। आई थिंक ईटी में ही इसी में ही आया था है ना इस ये, बार। इधर ही था ना ईटी ये। में ही है, ईटी में ही है, ईटी में। यही था ना, इंडिया पैक्स। अक्रॉस न्यूज़पेपर्स है सर, ईटी बिजनेस अच्छा, स्टैंडर्ड हाँ, सब क्रॉस मिलकर है। न्यूज़पेपर है, हाँ। सर अर्बन डिमांड रेट सही है। हम्म, फाइन। या हेमंत? So, sir, I would like to say with regard to consumption only, sir. So, as we all know that the RBI has cut the repo rate, so हम्म, it would be a direct, and these banks are started passing on this benefit towards this home loan because home loans are floating rate loans. So, I would like to say this data point. So, if you say as the share of GDP, household, debt as a household percentage is nearly 42% of the GDP as of June 2024. So in Q4, since the interest decline benefit has been passed on from Q3, Q4 onward, so this will be a good sign for urban consumption boosting for this Q4 sec. I would like to say this. ओके, हाँ, तो दिस इज तो, हाँ। ओके। Yes, sir. So अभी तक एनपीए का भी डेटा था कि एनपीएज हैव डिक्लाइन इन, yes, sir. प्रोविजंस हैव डिक्लाइन बाय बैंक्स इन दिस रूरल सेगमेंट और पर्सनल फाइनेंस में। अच्छा, Yes, तो sir. व्हाट आई, मैं कल रील देख रहा था, कोई आता है ना जो फोरकास्टर्स होते हैं या इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, तो इसमें तो वन यू आर सेइंग दैट 2025 विल बी अ ईयर वेयर यू माइट सी अ गुड
good fall in the market probably. Acha, now what is the reason for that? As we were also discussing, macroeconomic situation is going is there is a problem in the macroeconomic. सब macroeconomic indicators खराब हो रहे हैं. आज भी वापस आया था कि डॉलर has almost breached 87, 87 88 के आसपास पहुंचने वाला था. So crude oil is better, gold is increasing, हाउसिंग रेट्स आर डिक्लाइनिंग. अभी देयर वाज अ न्यूज, अगर तुम देखोगे ना हेमंत, एक Yes, था sir. कि हाउसिंग सेल्स हैव डिक्लाइन. आई डोंट नो कहाँ पे तो था, 80 में ही था. हाँ Sir, 80 में ही है सर। sir, यस सर, वो even in a management call of Green Panel and Greenply, they have highlighted this factor. The major slowdown in these MDF industries is mainly because there is a decline in real estate sales. For, रियल एस्टेट, हाँ. for middle class, luxury is मिडिल in green क्लास, shoot currently. luxury is in green shoot, yeah. Middle Yeah. class is a problem. But Yes, sir. probably, what we can say in the next 1 or 2 years, because the consumption, this tax rate have increased. So, sorry, your tax slab has increased. So, in that, probably this consumption story will play out next year. As you said, अभी आज भी जो न्यूज था, just when I say न्यूज फर्स्ट पेज पे था, नेस्ले एंड नेस्ले के बारे में. नेस्ले, अदानी विल्मर एंड ये Arvind Mills and all. So what are they doing? They are expanding now. So this benefit will come after probably a year, 1 या 2 साल बाद. तो नाउ व्हेन यू ट्रैक अ सेक्टर, अभी नहीं बोल रहा हूँ कि अभी अगर तुमको इन्वेस्ट करना है तो दिस आर द सेक्टर्स व्हिच हैज नॉट परफॉर्म. तो उसमें कंजम्पशन में ऑटोज भी आता है. तो ऑटो लोन वाले कौन से कंपनीज है ना, उसका लोन प्रोविजंस क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, कम हो रहा है. Those all Yes, things sir. can be looked at. So वो ट्रैकिंग के लिए बहुत important. When you talk about consumption, तो एक तो बजाज फिनसर्व and companies like And that who give personal loans. यहाँ पे दिया है, देखो आज ही आता, प्राइवेट बैंक्स बी buffers as NPA search. yes, sir, वो currently last 1 week से ही आ रहा है सर, separate न्यूज़पेपर्स में क्रेडिट Correct. एनपीएस के रिगार्डिंग. So concerning sign, but over the year, consumption story will play. So सर अगर ये वैसे साल तो तुमको इन्वेस्ट करना ही है. बढ़िया ही है, Sorry. मार्केट गिर जाए सर. हाँ, तो मार्केट अगर गिरता है, लेट अस से इफ यू वांट टू बाय टुडे, और ये साल में तुमको कोई बोलता है एनालिस्ट क्या बाय करना चाहिए या कौन से सेक्टर को देखना चाहिए अभी के लिए, ये करंट सिनेरियो में, तो एफएमसीजी, आईटी आर द ओनली वन, और फार्मास्यूटिकल अगर समझता है तो. फार्मा सिंस वी डोंट अंडरस्टैंड, तो मेरे को ज्यादा बात नहीं करना है. बट हाँ, मोटा मोटा किसी ने पूछा तो विच सेक्टर्स विल बेनिफिट इज this three: consumption because of the tax benefit, second is your IT because of the dollar increasing, and third is pharma भी dollar increasing. And वापस ये भी तुमने ये न्यूज़ बताई तो someone can make a note out of this कि ये फार्मा का जो न्यूज़ आया था वो क्या था, वो क्यों बोल रहे हैं कि इट विल इंक्रीज. हाँ, स्पेसिफिकली आशीष पर्सनल केयर पे, करेक्ट. बीसीसी ऑल्सो एक्वायर्स पर्सनल केयर. पर्सनल केयर पे जो है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे रादर, दो सेगमेंट पे फोकस है कि वो इंक्रीज हो रहा है. एंड सबसे पहला हम फीमेल्स का कंजम्पशन जो होता है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे ही होता है. एंड हमने देखा है अपैरल मार्केट में, फैशन मार्केट में रादर, 55% इज वुमेन. तो वो दिस ऑल थिंग्स विल फर्स्ट इस पे इम्पैक्ट होगा. तो आज भी इफ आई समन आस्क मी ना, आज मुझे भी कोई पूछता है कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, मार्केट गिर रहा है तो गिरने दो. तुरंत से एफएमसीजी इज नॉट फॉलोइंग, ऑटो इज नॉट फॉलोइंग, कीप अ ट्रैक. उधर के उधर ही है वो, 1-8% ऊपर नीचे हो रहा है. आईटी तो पॉजिटिव ही है. आईटी, इफ यू लुक एट द आईटी इंडेक्स, it is positive. Again, indices. I will show you once again. I will show you that indices का. सर और इन्फोसिस ने ना मतलब जम के बोनस दिया है आप उसके इसके पहले, मतलब उसके एम्प्लॉयज को। हाँ, बट अभी प्राइस हाइक भी, सैलरी हाइक भी 8% ही बोला ना हाँ करेगा. हाँ, उसके ऊपर एक छोटा सा केस भी हो गया है, सो वी माइट बी सीइंग एन एक्सेप्शनल आइटम इन दी कमिंग डेटा। अच्छा. कॉग्निजेंट वाला कॉग्निजेंट ना? वाला ना? हाँ, कॉग्निजेंट कॉग्निजेंट का वो कुछ ये यूज किया है वो लोग ने, ट्रेड सीक्रेट्स यूज किया सर है। कॉग्निजेंट का कोई हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर था जिसका ट्रेड सीक्रेट उन लोगों ने ले लिया है. तो मिस उन यूज लोगों ने किया है केस कर दिया, हाँ, मिस यूज किया है. तो इन लोगों ने टू। भी वापस से फाइलिंग किया उनके अगेंस्ट में, उनके सीईओ के अगेंस्ट में, कि व्हेन ही वाज इन आवर कंपनी, मतलब जो अभी कॉग्निजेंट का एग्जीक्यूटिव है वो पहले इन्फोसिस में था, है ना. दैट्स व्हाट इट वाज लाइक, कि पहले अच्छा. इन्फोसिस में था और सर उन्होंने मतलब एक हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर जो था जो इन्फोसिस डेवलप कर रहा था, तो ब्लिक्स या कुछ तो भी नाम था, तो वो
मतलब पर्पसली सो दैट कॉग्निजेंट के राइवल में ये होगा, एंड ही वाज इन टॉक्स टू गो टू कॉग्निजेंट दैट टाइम, तो इन लोगों ने पर्पसफुली उसका जो डेवलपमेंट और रोल आउट था वो डिले किया था इन इन्फोसिस। तो इन अच्छा। लोगों ने वो उसके ऊपर केस कर दिया वापस से, इन्फोसिस ने, कि पर्पसफुली ये किया उन लोगों ने। अच्छा, मतलब कॉर्पोरेट एक्शन है। Okay. अच्छा, saying is, हाँ, आईटी सर, अंजल आईटी अंजल इज ऊपर। आस्किंग दैट, अंजल इज आस्किंग ये अपन नहीं, ही इज आस्किंग ये वो टेस्ला का न्यूज वी कैन लिंक इट विद सेक्टर, करेक्ट। वो मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा था कि टेस्ला यू शुड लिंक इट विद द ईवी सेक्टर, क्योंकि अगर टेस्ला इंडिया में आ रही है तो ऑब्वियसली जो इंडिया ईवीज है इट विल गेट इम्पैक्टेड। अच्छा, ये तो इम्पैक्ट तो ठीक है कि इंडिया में ईवीज ज्यादा है नहीं, बेसिकली हाँ 1 लाख ही बेचते हैं पूरे साल के। बट ईवी जो सप्लाई करते हैं ईवीज को, वो विल गेट बेनिफिट। मतलब जो ईवी के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, टेस्ला ऑब्वियसली इंडिया में बना रहा है तो इंडिया से ही सोर्स करेगा, वो क्या बाहर से इंपोर्ट नहीं करेगा। एंड टेस्ला ऑब्वियसली उसका खुद का फैक्ट्री तो है नहीं, तो वो इंडिया से ही सोर्स करेगा, तो ईवी सप्लायर्स इन इंडिया विल बेनिफिट। ये एक है, तो देखना ऑटो एंसिलरी स्टॉक है, कौन से ईवीज बनाते हैं ना, वो तुम देख लेना। हाँ, जीएनएल एक्सेस ऐसे करके यस कुछ सर। स्टॉक है सर। सर हाँ, काफी रादर, सारे। मैं सर भी इस वही बोल रहा था। और एक टाटा पावर का एक ये कमेंट्री था, आज नहीं एक साल पहले का, कि हाँ, उन्होंने बोला था कि हम लाइक एग्रेसिवली काम कर रहे हैं ये पावर स्टेशन वगैरह लगाने में। तो उस समय हाँ, तो उतना दिख नहीं रहा था, लेकिन अगर टेस्ला आता है तो शायद हाँ, एग्रेसिवली इसमें काम हो सकता है कि मतलब जो पावर स्टेशन वगैरह है और इंफ्रास्ट्रक्चर है तो सब ठीक करने के लिए। और अगर वो, जैसा आपने बोला कि अगर वो प्रोडक्ट्स जो है इनपुट उसका, अगर वो भारत हाँ, से कंपनी से लेता है तो एंसिलरी के लिए भी हो सकता है वो लाइक काफी अच्छा ट्रैक कर सकते करेक्ट हैं। करेक्ट। तो वही आंसर, और मेन मेन तो वही था कि टेस्ला अगर इंडिया में आ रहा है तो बाकी ठीक है ओईएम्स को फर्क पड़ेगा, बट ठीक है कोई है ही नहीं ज्यादा, टाटा मोटर को छोड़ के ईवी में ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे इंडिया में। यस सर, अभी अभी वो प्लांट एमजी की अभी बात आ रही है। अभी अभी दो स्टेट ने लाइक बोला है, न्यू दिल्ली और मुंबई। और राष्ट्र। टेस्ला हाँ, का अच्छा, जो हाँ, कमेंट्री था, उन्होंने बोला कि हम यही दोनों मतलब इस दोनों पे अभी पहले फोकस कर रहे हैं टेस्ट करने के लिए, कि यहाँ पे लाइक हम्म, प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं जो इनके प्रोडक्ट खरीद हाँ, सकते हैं ईवी। तो यहाँ पे वो करेक्ट चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और ये कार, वो तीनों मार्केट इन दोनों प्लेस पे दिख रहा है। और मार्केट, हाँ। स्टेट गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड है, तो लाइक काफी हेल्प मिल सकता है हाँ, इससे। तो टाटा पावर भी हो सकता है वो फॉर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, करेक्ट। यस हाँ, ये भी एक था, यस। सॉरी आई मिस्ड इट, गुड वन। हाँ, गुड 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 थॉट है। इसमें मदरसन है, भारत फोर्ज, काफी सारे वैसे तो, सुंदरम फास्टनर है, आई एम नॉट श्योर कि क्या क्या करते हैं। बॉश एक्साइड नंबर राजा इज इनटू बैटरीज, जेबीए मोटो, सोना, सोना बीएलपी करके एक है। काफी सारे, गूगल कर देना तो तुमको मिल इसमें जाएंगे कि ईवी स्टॉक्स। इसमें थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। आप मान लो कि टाटा मोटर्स अगर ईवी वो बनाता है या फिर एमएनएम वगैरह, तो उन लोग भी ईवी बनाते हैं, पर जो टेस्ला के पास टेक्नोलॉजी है, वैसे भी वो प्रीमियम कस्टमर ही लाइक रिक्वायर करना चाहते हाँ, हैं। टारगेट करेंगे, हाँ तो वो वो भी है। अपना टेक्नोलॉजी यूज करेगा तो लाइक अच्छे प्राइस पे, और कस्टमर्स को अगर 5 लाख ऊपर नीचे भी हुआ तो वो उतना नहीं देखेंगे अगर प्रीमियम कस्टमर है। करेक्ट करेक्ट। हाँ, टेस्ला वैसे भी 50 लाख के ऊपर ही आएगी, सस्ती तो यस आएगी नहीं। यस सर। सर रिलायंस का भी कल यही न्यूज था कि जियो और बीपी का जो है तो 30,000 जो ईवी चार्जिंग यूनिट्स एस्टेब्लिश करेंगे 2030 तक। जियो और कौन, किसकी बात की अभी तुमने? सर चार्जिंग पॉइंट्स, चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। नहीं, कौन बना रहा है? Sir, जियो Reliance एंड and बीपी, BP. रिलायंस इंडस्ट्रीज। अच्छा, ओके BP, ओके फाइन। सर काफी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं रिलायंस, मतलब हर जगह घुस रहा है। हर जगह पता नहीं वो क्या कर रहा हर है, ज... पर हर मतलब जगह मेरे बैंक डिस्ट्रक्शन में कर बहुत रहा है। पैसा है, मैं पूरा मॉल खरीदूंगा। ऐसा है वो। ऐसा सर हो गया कैंपा वो। का भी सर हर न्यूज़पेपर में डेली कैंपा। यस सर। अभी नहीं, सर अभी इलेक्शन आईपीएल आ रहा है मार्केट ना, आईपीएल आ रहा है ना अभी। हाँ सर सर। मतलब लेकिन रियली एग्रेशन, मतलब फुल सर ऑन। यूएई में भी लॉन्च कर दिया है सर कैंपा उन लोगों ने। अच्छा, हाँ सर, आज ही यूएई। के पेपर में है। हाँ हाँ, सर। तो जो अभी हाँ हाँ, मैच चल यस रहा है ना, यस है। ये चैंपियंस ट्रॉफी है ना आज से। यस सर, सर बहुत वो है। एग्रेसिवली सर कैंपा का, मतलब मार्केटिंग भी वैसे ही कर रहे हैं और एक्सपांशन भी वैसे ही चल रहा है।
कैंपा में। इसमें रिलायंस का फायदा हो ना हो, बाकी लोग का नुकसान हो रहा है। हाँ सर, वीबीएल और वो हिंदुस्तान कोका कोला है, दे माइट गेट इम्पैक्टेड। हाँ वही, रिलायंस का फायदा हो ना हो, बाकी लोग का नुकसान जरूर हो रहा है। सर किधर भी सर जाते हैं इन्वेस्टमेंट करके। सर, उनका भी फायदा है। इस FY 25 में ही उनका 1,000 करोड़ रेवेन्यू टच होने वाला है अलोन बेवरेजेस में। हाँ बट वो रिलायंस के सामने कितना सा है ना उनके। सर अगर आप देखो रिलायंस को अगर ट्रैक करो तो पता ही नहीं चलता किसमें कितना रेवेन्यू है, सब्सिडरी कितनी है, वो मालूम ही नहीं चलता। तो अगर कैंपा में अगर आ भी रहा है तो किधर जा रहा है उसको भी ट्रैक करना पड़ेगा ना, कि हाँ, सब्सिडरी है तो। वो तो वैसे रिलायंस से ट्रैक करना इज इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क। यस सर, वो वो तो किधर भी ट्रैक नहीं जाते सर करेंगे, हैं। अभी उसके एक वजह से हफ्ता दूसरों को पहले हम ट्रैक पढ़ करना। रहे थे, जियो और हॉटस्टार का मर्जर हो गया, और मर्जर हो आज गया, उनका हाँ। कोई ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया स्मार्ट टीवीज के लिए। हाँ, गलती सर से भी स्मार्ट रिलायंस में टीवीज जॉब का मत भी लेना। इंडस्ट्री काफी ग्रो कर रहा है इंडिया में, 16% पे है अभी एक्सपेक्टेड ग्रोथ। हाँ, भी सब स्मार्ट ही है ना इंडिया में, अभी वो नॉर्मल टीवीज बंद हो गए। बट सर नहीं पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि सर, 76% जो शेयर है ना वो केबल का ही है अभी इंडिया में। अच्छा। सर ओके। जियो ने इंडिजीनियस स्मार्ट टीवी बनाया सर, आज ही के हाँ, पेपर में। हाँ सर, इंडिजीनियस स्मार्ट टीवी लॉन्च किया जियो ने। मतलब भी इंटरनेट भी उसका जियो का, टीवी भी जियो का, मैच भी तुम जियो के चैनल पे ही देखोगे। सर वो लाइफ स्मार्टफोन टाइम फ्री ना ऑलरेडी कर दे। क्या हुआ? और अगर वो इंटरनेट भी लाइफ उसी का यूज स्मार्टफोन करो। नहीं नहीं सर, जैसे फोन पे किया था ना उसने कि अनलिमिटेड इंटरनेट, वैसे टीवी पे ना कर दे कि ये कर अनलिमिटेड रहे हैं, सब्सक्रिप्शन ऑफ जियो अनलिमिटेड हॉटस्टार। सब्सक्रिप्शन हो सर सकता है, अगर कर देंगे, यू नीड नॉट नो। अच्छा, टीवी का कोई स्टॉक सर लिस्टेड नहीं है। एक्चुअली सर मुलुंड में मतलब एक एरिया है, मतलब नियर बोरीवली हिल्स, तो उधर सब हम्म। पूरा जियो का ही है। उधर ना एयरटेल का नेटवर्क ही नहीं आता है। मेरा फ्रेंड एक्चुअली वहां रहता है, तो वहाँ एयरटेल का नेटवर्क नहीं आता है इतना, मतलब उसने रूट्स अंदर गाड़ के रखा है लोगों के, हाँ मतलब है, जिसको मैं भी जहाँ जिधर पे भी रहता हूँ ना, टारगेट करता है। मैं भी जहाँ पे रहता हूँ ना बोरेली में, वहां पे एयरटेल फाइबर है ही नहीं। वहाँ पे सिर्फ जियो फाइबर ही है। या ऐसा है। वो गोरेगांव वगैरह तो सर पूरा जियो ही है। एयरटेल का मतलब मैं जॉब भी करने का गोरेगांव में, तो एयरटेल का नेटवर्क ही नहीं आता था। दैट मच इज डीप वो है। जियो इज नॉट अ ट्रैकिंग कंपनी, बट उसके साथ बाकी के जो इम्पैक्ट कर रहे हैं वो हाँ, ट्रैक करना वो इम्पोर्टेंट ट्रैक है। करना या। उनके वजह से किसका किसकी वाट लग रही है। सर इसमें इसमें लाइक आज एक डेटा आया था स्मार्टफोन का कि हम्म। जो स्मार्टफोन है इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो 50% बढ़ा है। पर मेजर जो शेयर है वो ठीक है आईफोन का है। पर हम्म। इंडियन प्लेयर्स में अगर देखें आप तो इसमें लाइक बेनिफिट मिल सकता है डिक्सन टेक्नोलॉजी जो लाइक उसमें इन्वॉल्व है। निक्सॉन है, हाँ। यस सर। तो मेकर तो हाँ। हाँ इनको मिल सकता है अच्छा बेनिफिट। हाँ, डिक्सॉन है एक। और पता नहीं, और भी है, एम्बर भी, ऑप्टिम एम्बर नहीं, एम्बर तो ऐसे में। है सर, ऑप्टिमस इंफ्राकॉम करके टाटा भी है। हम्म। लावा इंटरनेशनल है पर ये लिस्टेड नहीं है। पर लिस्टेड ऑप्टिमस नहीं है, हाँ। लिस्टेड नहीं है, करेक्ट। ऑप्टिमस कुछ करके इंफ्राकॉम वो हाँ, लिस्टेड है। ऑप्टिमस इंस्टाकॉम, हाँ। हाँ तो वो लोग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं। तो 50% का अगर ग्रोथ है तो मतलब हम्म। काफी अच्छा है दोनों के लिए। हम्म। सर डिक्सॉन का स्मार्ट टीवी में भी बहुत अच्छा है। अभी रिसेंटली एक साल पहले या पता नहीं, हाँ। उन्होंने एक टीवी अपना लॉन्च किया था, बट उसमें जो सब्सक्रिप्शन होगा वो डिक्सॉन के थ्रू ही लेना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा भी है। हाँ जी। ओके। और मेनली जो मार्केट है स्मार्ट टीवी की वो तो क्लटर्ड ही है। 50% जो है, अब जैसे अमेजोन के भी अपने टीवी आते हैं तो वैसा सब हम्म। सिस्टम है। बट अगर ये जियो और आएगा, मतलब पेनिट्रेट करेगा, तो फिर लार्जेस्ट प्लेयर तो भी Xiaomi है, तो उसका शेयर कम होगा, बाकी एलजी वगैरह है। सर ओके। इसमें गवर्नमेंट काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। लाइक एक 2020 में एक पीएलआई स्कीम आया था। तो उसमें गवर्नमेंट को लाइक 1.1 लाख करोड़ का रेवेन्यू हुआ है पीएलआई से केवल, जो कि 19 ओके। मतलब इनटू है इन्वेस्टमेंट का जो उन्होंने किया था। तो लाइक अच्छा है 4 to 6% उन्होंने देते हैं इंसेंटिव, लेकिन उनको भी फायदा है लाइक काफी। पता है, हाँ। तो ये है यार, लुक एट दिस, जो पीएलआई स्कीम जो ऑटोमोबाइल्स में ना टेस्ला का है, तो वो न्यूज़ तो इज इम्पोर्टेंट कि टेस्ला अगर इंडिया में लॉन्च करता है, ही विल मेक। अभी अभी वही जानना है कि टेस्ला कितना बड़ा कैपेसिटी करेगा लॉन्च इंडिया में, पहला छोटे से करेगा या बड़ा करेगा, क्या क्या है इसके, तो वो ठीक है, वो डेटा पॉइंट्स आनी चाहिए। अब फिर इस जो मुंबई के आसपास, महाराष्ट्र में, सर पर महाराष्ट्र का टेस्ला नाम का आया ना था आई प्राइस थिंक। पॉइंट बहुत हाई है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। और इंडिया में
कुछ तो हाँ, कल तो न्यूज था ना, लग्जरी मार्केट सेल इज इंक्रीजिंग। इंडिया में तो लग्जरी मार्केट का सेल्स है ही, इज नॉट दैट डिक्लाइन हो रहा है। तो टेस्ला का पर है लेकिन ईवी में मेनली लोग ना, जैसे 10-12 लाख के नीचे की ज्यादा वो सेल है कार्स की। लेकिन बट लेकिन टेस्ला इज टेस्ला अ का ब्रांड सर ना। जो टारगेट जो है ऑडियंस वो हम्म ओपन ही कर रहा है, लाइक दिल्ली और मुंबई में टारगेट ज्यादा कर रहा है, हम्म। मेट्रोपॉलिटन सिटी में उनका टारगेट ही कम है। और वो चाहते हैं कि लाइक प्रीमियम कस्टमर ही उनका खरीदे, वो तो पहले से वो टेस्ट कर रहे हैं हाँ, ऐसे। ये तो मेरा है कहना था कि ये सब टेस्ला वेस्ला ट्रैक करने से अच्छा, ये जो ऑटोमोबाइल ऑटो एंचुरीज जो दे रहे हैं ना, अभी क्या होगा, एग्जांपल सोना बीएलपी, ठीक है, ये जो कंपनी है वो टाटा मोटर्स को दे रहा था। अभी लेट्स से उसको ऑर्डर मिलता है टेस्ला से, तो क्या उसका एक रेवेन्यू स्ट्रीम बढ़ जाएगा, और कुछ नहीं। तो ये है कि एडिशनल रेवेन्यू इसमें आ जाएगा। फिर टेस्ला कितना भी बनाए ना, बनाने तो वाला है, ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी नहीं बनाएगा, बेचेगा ना। तो मार्केट कितना भी हो, ये लोग का एक रेवेन्यू स्ट्रीम बढ़ गया ना, एक रेवेन्यू का ग्रोथ आ गया, एक पार्ट आ गया रेवेन्यू ग्रोथ का। ये तो वो मैं यस बात सर, कर रहा हूँ। इसके लिए मैं टेस्ला के बारे में नहीं बोला, उनके जो सपोर्ट है ना, हाँ लाइक अगर टेस्ला को हाँ, लॉन्च करना है तो मुंबई और दिल्ली में एटलीस्ट तो लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट, हाँ, तो तो टाटा पावर भी है उसमें, करेक्ट। मुंबई में तो टाटा ही चलता है। हाँ, वो उनका। ठीक है, ओके गाइस, स्टॉप हियर, सी यू टुमारो। सर ओके सर, थैंक यू। या कीर्ति सर। सर एक न्यूज था। हाँ कल गो। रात को ये डेटा आया था, ट्रम्प का अनाउंसमेंट आया था कि 25% टैरिफ लगाने वाले हैं ऑन ऑटोमोबाइल्स, फार्मा एंड चिप्स। तो ऑटोमोबाइल्स का उन्होंने कहा था कि 2 अप्रैल से इट विल स्टार्ट, बट फार्मा का कोई टाइमलाइन नहीं दिया है, एंड ही सेड कि 25% एंड बियॉन्ड दैट ऑल्सो वो टैरिफ लगा सकते हैं। तो उसकी वजह से आज फार्मा थोड़ा डाउन है। फर्मा डाउन है, करेक्ट करेक्ट, हाँ। उन्होंने कुछ रेसिप्रोकल टैरिफ की भी बात की है, ऑटोमोबाइल, वही डेटा ना। नहीं नहीं सर, ये कल आया है, एंड इट अच्छा इज ओनली फॉर दीज 3 सेक्टर्स, एंड इट इज लाइक नॉट स्पेसिफिकली टू वन कंट्री। कहीं से भी अगर इम्पोर्ट होगा तो 25% का है। अच्छा, ओके, तो वही वो रेसिप्रोकल पे आया कि अगर वो लोग लगाते तो हम भी लगाएंगे, ऐसा हाँ है। हाँ, तो करेक्ट करेक्ट। गवर्नमेंट ने, इंडिया गवर्नमेंट ने वो बात किया, आया था एक आर्टिकल उसका, कौन से पेपर में आया था, आई डोंट रिमेम्बर। यस बट सर, वो मैंने ही रेसिप्रोकल। बोला था, मैंने ही बोला था हाँ कि अ, ये लाइक पहले भी जब ट्रम्प आए थे, पहला जो सेशन था, हाँ। तो उसमें भी यही चल रहा था कि उन्होंने एक साल टैरिफ लगाया, फिर इंडिया का हम्म, लाइक बात चल रहा था, फिर एक साल बाद इंडिया ने भी 25 प्रोडक्ट पे उनके लगा दिए थे। लगा दिया, लेकिन हाँ। तीसरे साल वो सब खत्म हो गया, तो रेसिप्रोकल टैरिफ चलते रहता है, 1-2 साल में वो खत्म हो जाता है, लाइक खत्म हो इम्पैक्ट। जाएगा, हाँ। तो एक्सपर्ट वही बोल रहे हैं कि एक साल तक मार्केट विल बी, ये ट्रम्प का जो भी चल रहा है ना, एक साल मार्केट विल भी ऊपर नीचे होगा, बट देन इट विल सब स्टेबल आउट। तो एक साल में हमको क्या रिसर्च करना है, वो यही है कि कौन से स्टॉक्स है, कल एफएमसीजी बढ़ेगा तो कौन सा लेना चाहिए, आईटी बढ़ेगा तो कौन सा लेना चाहिए, आईटी। तो कंजम्पशन, जैसे ये ऑटोमोबाइल बढ़ा था, ऑटोमोबाइल में कौन सा, विच स्टॉक इज गुड। फिर अभी जैसे टेस्ला की बात है, टेस्ला अगर इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में तो कौन सा स्टॉक आगे जाके बढ़ सकता है, किसका रेवेन्यू इंक्रीमेंटली ग्रो हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो ऐसा नहीं कि सिर्फ टेस्ला ही बढ़ेगा। इंडिया में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा तो इट विल इम्पैक्ट द एंटायर इकोसिस्टम, सिर्फ टेस्ला का ही फायदा नहीं होगा। हाँ, ठीक है, सेमीकंडक्टर तो वो लिस्टेड नहीं है कोई वो स्पेस में, बट फाइन। लेकिन सर उसके वजह से सारी जो कंज्यूमर, जैसे आपने बोला डिक्सन टेक हो गई, या फिर जो भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है, उनको हाँ बहुत फायदा हो जाएगा सर। जैसे अभी टीवीज हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, तो फॉक्सकॉन हो गया, डिक्सन हो गया, केन्स हो गया, करेक्ट, हाँ हाँ। इन सबको सर जो भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में है, वो सारे कंपनीज पे सर इनपुट कॉस्ट बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएंगे, बिकॉज हमारा मतलब टोटल डिपेंडेंसी ताइवान पे है। हम्म। और सर आज ही आई थिंक सो मिंट के फ्रंट पेज पे है, व्हाई इंडिया लोकली मेड चिप विल बी अ बिग डील समथिंग। ओके अश्निवी ओके ओके। वैष्णव का बड़ा ये है कि मतलब विल बी मेकिंग टिल लेट 2024 या अर्ली 25 में हम डेली के 48 मिलियन चिप्स बनाएंगे। असम में सर ये है मतलब ओके ओके। मेड इन इंडिया गुड। चिप्स, तो सर ये सर बहुत पीएलआई बड़ा। में और इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन में भी काफी पुश कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स के लिए, क्योंकि अब हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में यही चाहिए होता है और सारा चाइना से आता है मोस्टली। हाँ। तो सर ये एक सर मतलब लिशियस का भी एक न्यूज आया है आईपीओ का, बट बहुत ही छोटा इंडस्ट्री है ट्रैक करने के लिए। ठीक है, फाइन, ठीक है, ठीक है। ओके, चलो, आई विल स्टॉप हियर, इट्स ऑलरेडी लेट। ओके।
थैंक यू। Okay, thank you guys. Thank you. See you tomorrow. Bye bye. Bye guys. बाय सर। Okay.